देख रहे थे कहाँ पर छिपी हुई हैं। भगवान हनुमान जी के माध्यम से माँ ने एक कड़ा भेंट किया था जो भगवान श्री राम को पहुंचाया गया था। भगवान श्री राम ने उस कड़े की शक्ति के माध्यम से रावण पर विजय श्री की प्राप्ति की थी। तो माता और बहनें इस व्रत को यदि करती हैं तो घर परिवार में मांगलिक कार्य होते हैं, परिवार के कई प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है, पुरुषों में बढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है, साथ ही जो बच्चे होते हैं उनमें संघर्ष की क्षमता में भी वृद्धि होती है। एक व्यक्ति के व्रत करने से पूरे परिवार को, समाज को सीधा सीधा लाभ प्राप्त होता है और यही कारण है कि महिलाओं को इस व्रत को करने की विशेष रूप से तैयारियां भी करती हैं। तैयारी के साथ साथ जो भी उन्हें कार्य करना होता है सिद्धि शक्तियों के लिए, साथ ही खरीदारी के लिए, घर परिवार की सजावट के लिए, यह सारे कार्य महिलाएं ही करती हैं। उन्हें इस व्रत को करने में एक समय फलाहार किया जाता है, एक समय भोजन करती हैं, या अधिक कोई साधना करनी है तो दोनों समय का भी इसमें व्रत किया जाता है। कोई ना कोई एक वस्तु का ग्रहण जरूर किया जाता है, लेकिन इसमें बीमार महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को इस प्रकार के व्रत जो कठोर हों वह नहीं करने चाहिए, क्योंकि अत्यधिक कठोर साधना से शरीर का भी क्षय हो जाता है। इसलिए जो साधनाएं आसानी से हो सकें महिलाओं को वही साधना करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे माता के प्रथम और द्वितीय रूप की। तो गुरुजी से जानते हैं कि माता के ये दो अद्भुत रूप किसके प्रतीक माने जाते हैं और जानते हैं उनसे कि इनके पूजन और दर्शन से क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें वैसे तो 9 दिन के अलग अलग उपाय होते हैं, उन उपायों को भी आप कर सकते हैं। जैसे घर परिवार में कहीं आपके यहाँ बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हों, आर्थिक रूप से आपका परिवार जूझ रहा हो, तो उनके लिए एक बड़ा छोटा सा उपाय होता है। इस नवरात्रि में आप पहले दिन से ही 9 दिन तक के लगातार व्रत करें। व्रत करने के साथ साथ रोज मीठी वस्तुओं का माँ को भोग लगाएं और वह भोग आप अपने बच्चों में, आपके आस पड़ोस में यदि बांटना शुरू करें तो घर में मांगलिक कार्य भी होते हैं, साथ ही व्यक्ति के घर में कर्ज भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से यदि आप इस नवरात्रि का शुभारंभ करेंगे तो 2 फायदे तो आपको इसी से प्रारंभ हो जाएंगे। गुरुजी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और आगे भी हम आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम और भी इंटरेस्टिंग जानकारियां लाएंगे हमारे इस खास पर्व नवरात्रि पर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज विमेन में आज का नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। नवरात्रि के आते ही बाजार की रौनक बढ़ने लगी है। हर जगह का माहौल हर्षोल्लास में डूबा हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पूजन सामग्री की दुकानें हो या फूल मंडी या फिर मिठाइयों की दुकानें, सभी नवरात्रि के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़।
हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन में नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है, कितनी गर्मी बढ़ रही है उसके बाद भी लोग जोर शोर से नवरात्रि मनाने के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं बाजार की ओर और दिखाते हैं कि वहाँ कितनी रौनक है। चलिए देखते हैं। नवरात्रि के आते ही बाजार की रौनक बढ़ने लगी है। हर जगह का माहौल हर्षोल्लास में डूबा हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो पूजन सामग्री की दुकानें हो या फूल मंडी या फिर मिठाइयों की दुकानें, सभी नवरात्रि के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जब मार्केट पर श्रद्धा का रंग चढ़ा हो तो उसका गुलजार होना लाजमी है। तो देखते हैं इस बार मार्केट की लेटेस्ट अपडेट में क्या कुछ नया है। माता के साथ श्रृंगार, पूजन और हवन सामग्रियों की बात करें तो बाजार में इन दिनों सिर्फ इन्हीं की धूम है। लगभग इस तरह की सभी दुकानों में आपको लाल जोड़े, चुनरी, अंगवस्त्रम और अन्य सजावटी सामान मिल जाएंगे। इस बार बाजार में आपको नवरात्रि पर माता की चुनरियों और अन्य सजावटी चीजों में काफी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि इस बार माता के अंगवस्त्रम की डिजाइन और उसे सजाने के लिए कई तरह के ट्रेडिशनल वर्क किए गए हैं। इस बार चुनरियों पर आपको जरी वर्क नजर आएगा, तो कहीं कहीं आपको माता के अंगवस्त्रम पर एम्ब्रॉयडरी की खूबसूरती भी नजर आ सकती है।
इस तरह नवरात्रि पर आपको कुछ विशेष तरह की पूजन थालियां भी मिल जाएंगी, जिनमें पूजन, हवन, आरती की संपूर्ण सामग्री को शामिल किया गया है। इस दौरान कलश और मूर्ति स्थापना की बात करें तो जहां एक तरफ आपको मिट्टी के खूबसूरत कलश पर अलग अलग डिजाइन मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ मूर्तियां भी कई रूपों में मौजूद हैं। जैसे कि आप मिट्टी की मूर्ति खरीदना चाहें तो वो भी उपलब्ध है, या फिर आप चाहें तो धातुओं से बनी मूर्तियां भी खरीद सकती हैं। जब कोई खास व्रत त्योहार आता है तो इस दौरान फूलों की डिमांड भी बढ़ जाती है, इसलिए फूल मंडी भी इस बार माता को प्रिय लगने वाले फूलों को लेकर पहले से ही तैयार है। यानी आप इस बार माता के श्रृंगार में कोई कसर नहीं बाकी रखना चाहेंगे। अब फल और फलाहार की बात करें तो इनमें भी आपके लिए काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले फलों की बात करें तो इस बार आपको सभी मौसमी फल तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपके फेवरेट फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, महंगाई की मार इन पर भी पड़ी है, इसलिए आपको इस बार जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। और अब चलते हैं स्वीट्स मार्केट की तरफ, जहां आपके लिए व्रत में खाई जाने वाली स्वीट्स के अलावा कई तरह के फलाहार भी मौजूद हैं। बस आप बेफिक्र होकर व्रत रहिए, पूजन हवन कीजिए, बाकी जिम्मेदारी मार्केट पर छोड़ दीजिए। तो फिर क्या सोच रही हैं? बाजार की सैर पर निकलिए और अपनी सारी खरीदारी को अंजाम तक पहुंचाते हुए नवरात्रि का नव उत्सव सेलिब्रेट कीजिए। शॉपिंग की लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, पर अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि माता का दर्शन करना बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन में नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ललिता श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका ये मंदिर श्री यंत्र के आकार पर ही बना है। यही नहीं, ललिता देवी तंत्र शास्त्र की भी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। मन मोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो दूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। गोर गोर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर।
साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हो जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन में नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। इस खास पेशकश में आज हम अब आपको ले जाने वाले हैं माता के दर्शन कराने के लिए। तो देरी न करते हुए सीधे चलते हैं इलाहाबाद और दर्शन करते हैं ललिता माता के। माँ गंगा की अविरल धारा का प्रवाह जिन जिन स्थानों से होकर गुजरता है, वो स्थान हर तरह से पवित्र और समृद्ध माना जाता है। लेकिन आज आप जिस चिर परिचित जगह से रूबरू हो रहे हैं, वहाँ एक साथ कई संयोगों का मिलन होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर आबाद इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित ये जगह सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण विश्व विख्यात है, जिसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि के इस अवसर पर हम आपको इस शहर की सैर क्यों करा रहे हैं, तो उसका उत्तर है ये अद्भुत दृश्य। जैसे ही हम इस भव्य द्वार के करीब पहुंचते हैं, हमें अनुभव होता है उस असीम शक्ति का, जिन्हें इलाहाबाद में माता ललिता के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाने वाला माता ललिता का ये मंदिर अपनी अलौकिक छटा के कारण श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु बना रहता है।
पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा जब अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया, तब भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और माता सती के निर्जीव देह को अपने कंधे पर लेकर ब्रह्मांड भ्रमण के साथ साथ तांडव नृत्य करने लगे। तब संपूर्ण ब्रह्मांड को इस भयंकर प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के उस मृत शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभक्त कर दिया और माना जाता है कि तीर्थराज प्रयाग ही वो परम पावन भूमि है जहां माता सती के दाहिने हाथ की उंगली गिरी थी। इसीलिए माता सती यहाँ ललिता देवी शक्तिपीठ के रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ यहाँ भव भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रयाग में शक्तिपीठ होने के कारण प्रयाग को तीर्थराज के अलावा पीठराज भी कहा जाता है। इस मंदिर की भव्यता और बनावट की बात करें तो ये त्रेता युग का मंदिर माना जाता है। मंदिर की शिल्पकला बेहद ही शालीन है, जो अभी भी बिल्कुल नवनिर्मित लगती है। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ की अलौकिक छटा तो निहारते ही बनती है। माता के सामने जलती दिव्य ज्योति, माता का मुकुट और उनका साज श्रृंगार सब कुछ अद्भुत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ललिता श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका ये मंदिर श्री यंत्र के आकार पर ही बना है। यही नहीं, ललिता देवी तंत्र शास्त्र की भी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। नवरात्र के सुअवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु श्रद्धा और हर्षोल्लास पूर्वक भाग लेते हैं। शक्तिपीठ होने के कारण माँ ललिता देवी मंदिर में यूं तो हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु नवरात्रि पर माँ की पूजा आराधना का कुछ विशेष ही महत्व माना जाता है। माता ललिता देवी का ये पवित्र स्थान वाकई मन को सुकून देने वाला है। इसलिए आप जब भी इलाहाबाद आएं, माता ललिता देवी का अनुपम दर्शन करने की कोशिश जरूर करें या दर्शन करके धन्य हो जाएं। माता की अनोखी छटा के दर्शन के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम जानेंगे माता के और रूपों के बारे में। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया ममता एवं आस्था अभियान का शुभारंभ। कहा स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रदेश को बनाना है अव्वल। विकास के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। जीडीपी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथ। उमा के बयान पर भी बोला हमला। मोदी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के सवाल पर बचती नजर आई भाजपा नेता स्मृति ईरानी। कहा संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। रतलाम में माइनिंग ऑफिसर की संदिग्ध मौत के मामले में संजय के दोस्त हरीश ने कहा घटना से 2 दिन पहले संजय ने जताई थी हमले की आशंका। और हिंदू नववर्ष के साथ आज से शुरू हुआ चैत्र नवरात्र। मंदिरों में उमड़ी भीड़। कांतिलाल भूरिया और ईश्वर दास रूहानी ने भी की मां की पूजा।
नमस्कार, अपने एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। बिजली, कृषि, सड़क और उद्योग में मध्य प्रदेश को अव्वल बनाने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रदेश को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने भोपाल में आज स्वास्थ्य विभाग की 2 नई योजनाएं ममता और आस्था का शुभारंभ किया। ममता योजना जहां मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर आधारित है, वहीं आस्था योजना टीबी, कुष्ठ, मलेरिया और अंधत्व को प्रदेश से खत्म करने के लिए शुरू की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई कि वो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों से ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि सरकारी अस्पतालों में भी कैंसर और हार्ट की बाईपास सर्जरी जैसे ऑपरेशन हो। मेरा संपूर्ण ध्यान केंद्रित है स्वास्थ्य और शिक्षा में। हेल्थ एंड एजुकेशन यह मेरे बिल्कुल प्राथमिकता के सेक्टर है, क्योंकि टारगेट हमारा यही है कि मात्र मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये कलेक्टर टीका है हमारे मात्र मध्य प्रदेश के मात्र। इस टीके को हम मिटाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। अगर मध्य प्रदेश बनाना है तो हम सबको जुटना पड़ेगा। जिसकी ड्यूटी है, जो ड्यूटी है, उसको अगर वो मेहनत, कर्मठता और ईमानदारी से पूरी कर ले तो पूरे मध्य प्रदेश का दृश्य बदला जा सकता है। और मेरे दिमाग में यही संकल्प है कि आने वाले 5 साल में हम हेल्थ और एजुकेशन की दृष्टि से भी हिंदुस्तान में नंबर 1 हो जाएंगे। हिंदू नववर्ष पर इंदौर के लोगों को नगर निगम ने नई सौगात दी है। यहां नर्मदा तृतीय चरण के तहत अतिरिक्त 90 MLD पानी की सप्लाई 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक कनेक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद इंदौर शहर में पानी की मांग की तुलना में सप्लाई की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी इंदौर में सरप्लस पानी की आपूर्ति होगी। इसके लिए लगाए सर्विस स्टेशनों में विद्युत प्रवाह का काम देर रात शुरू कर दिया गया। अब पंपों पर अतिरिक्त 90 MLD पानी की सप्लाई के लिए ट्रायल का काम आज शुरू होगा। समाचार में इंदौर वासियों के लिए और देना चाहता हूं कि जो 90 MLD पानी अतिरिक्त लाना था और जिसके कारण इंदौर में पानी की आपूर्ति नहीं होगी तो बल्कि सरप्लस पानी होगा, उसके कनेक्शन का काम कल पूरा कर दिया है। मोटर से हमारी चार्ज हो रही है और संभवतः 1-2 दिन में हम उस पानी को देने की व्यवस्था भी इंदौर वासियों को करेंगे, ताकि इंदौर में किसी प्रकार के भी पानी का संकट ये नहीं रहेगा। ऐसी एक नई उपलब्धि ये इंदौर वासियों को समर्पित करता हूँ। ये नए वर्ष के रूप में इंदौर की जनता को हमने सौगात देने का प्रयत्न किया है, उसकी भी मैं बहुत बहुत। और इस वक्त सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां राजनाथ सिंह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। श्री मुख्यमंत्री जिनके काम की सराहना केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में की जा रही है, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, जिनका कार्यकर्ताओं के निर्माण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी है, ऐसे श्री रामलाल जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यहां के प्रभारी श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन, जिनका मैं समझता हूं कि आप सबको परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है कि है जिन्होंने कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में पहली बार अथक परिश्रम किया है, ऐसे श्री शौदाम सिंह जी और हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि सांसद भी हैं, सुश्री सरोज जी पांडे, और इस समय संगठन की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है इस छत्तीसगढ़ राज्य के महामंत्री संगठन श्री राम प्रताप जी और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल, श्री राजेश जी मूड़त, सांसद श्री नंद कुमार जी शाह, श्री गौरी शंकर जी अग्रवाल और इस मंच के संचालक श्री शिवरतन जी शर्मा, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों,
सबसे पहले तो इस कुशाभाऊ ठाकरे